इंटीग्रल पावर्स। तो जैसे ये लिखा ना, 2 to the power 4 है, 2 × 2 × 2 इस तरह से। तो ये जो पावर है इसको इंटीग्रल पावर बोलते हैं हम, पूर्ण संख्या या इंटीजर्स, है ना, ये तो हमने पढ़े हैं इंटीजर्स। अच्छा, ये तो इंटीग्रल पावर है, ये 1.5 में है ये इसका। और ये फिर आगे है ऑर्डर एक्सियम्स। तो ऑर्डर एक्सियम्स में इसने कई सारी प्रॉपर्टी दी हुई हैं, वो हम बात कर रहे थे अभी। इफ देयर एग्जिस्ट 2 numbers a and b and if only one property exists, means a is greater than b or a less than b or a equal to b। अगर ये 3 नंबर हैं ए बी, इनके बीच में इन तीनों में से एक प्रॉपर्टी जरूर एग्जिस्ट करती है, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। और ये है ना, पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तुम्हारा इस बार, तो ये अंदर से ऐसे ही सवाल जगह जगह से निकालते हैं। तो ये छोटे छोटे से रूल ये सारे पता होना चाहिए। वो पूछ रहा है कि बताओ लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी कौन सा है, एक विकल्प देगा उसमें इसे दे देगा, एक दूसरा और कुछ बना देगा, तीसरा और कुछ बना देगा, वो हमें उस पर टिक करना पड़ेगा कौन सा है हमारा लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। अच्छा, ऑर्डर एक्सियम्स में है ये पहली। फिर दूसरी एक और है, और वो है लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। ये वैसे तुमने पढ़ भी रखा है पहले से, बता सको क्या था, है याद? लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी जैसे हमने ये पढ़ा है, 2 इज ए डिवाइजर ऑफ 4, 4 इज ए डिवाइजर ऑफ 12, देन 2 विल बी डिवाइजर ऑफ 12। ये है लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, ठीक है। लेकिन इसने यहां कैसे लिखा है, अब यहां का मैं बताता हूं तुम्हें। यहां ये कह रहा है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, देन ए विल बी ग्रेटर देन सी। ये है हमारा लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। तो इस तरह से पूछेंगे वो कि लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी कौन सा है, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी कौन सा है ना। ये तुम्हें नोट्स बना लेने हैं और उसमें लिखने हैं, जो मैं अंदर की बात बता रहा हूं ये सारी चीज ये लिख लेनी है। अच्छा, फिर एक और प्रॉपर्टी है इसी में, ऑर्डर एक्सियम्स में 4 प्रॉपर्टी हैं। मोनोटोन प्रॉपर्टी ऑफ, इसे भी देखो, मान लिया ए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, और इसमें हम सी दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, तो इसे मोनोटोन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं। इसका नाम है मोनोटोन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इस तरह से ये, तो ये 3 प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की भी है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी और ए सी की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, ए सी ग्रेटर देन बी सी, तो इसे मोनोटोन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी हैं इसमें ऑर्डर एक्सियम्स में। कुछ और इसमें डेफिनेशन है, लेस देन, ग्रेटर देन, वो तो हम सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रेटर देन कैसे लिखते हैं, लेस देन कैसे लिखते हैं, ठीक है। और इसमें फिर कुछ सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन, बुक तो है ही नहीं, बंद करिए इसे बंद करिए। जो इंटरवल्स हैं ये तुमने वैसे पढ़े भी हैं, 12th में भी थे थोड़े थोड़े, लेकिन यहाँ क्लियर और ज़्यादा उनके बारे में समझाया गया है इंटरवल्स के बारे में। ए सबसेट एस ऑफ आर इज कॉल्ड एन इंटरवल इफ ए बी, मान लिया ए और बी जो हैं वो किसी सेट एस के एलिमेंट हैं, और इसमें यह शर्त है कि x इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए। देखो, अगर हम ऐसे लिखते हैं ए बी, तो ये एक इंटरवल कहलाता है आई, ठीक है। और इस इंटरवल में ए से लेके बी तक के जितने एलिमेंट हैं वो सब इंक्लूड होते हैं। अब ये हमने पढ़ा है वैसे तो,
लेकिन अब मैं समझाने के हिसाब से इसे बता रहा हूँ। मान लिया हमने कोई इस तरह से एलिमेंट लिया 2 और 3, ये हमें समझ में आ जाएगा क्लियर। तो इसका मतलब है कि इसमें 2 से लेके 3 तक जितने भी नंबर हैं वो सभी हैं। अब ये इंटरवल कई तरीके के हैं, इनमें क्या क्या अंतर है। अगर ये जो इस तरह से बने हुए हैं ब्रैकेट, तो इसको हम क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। ये क्लोज्ड इंटरवल है। एक इस तरह से बनता है, ये ओपन इंटरवल होता है। और इन दोनों में एक इस तरह से भी है, ये इधर वाला खुला हुआ है, इसे खुला ओपन इंटरवल बोल रहे हैं, खुले हुए हैं ये। अच्छा, पहले ओपन इंटरवल की बात करें, इसमें क्या अंतर है और इसमें दोनों में क्या अंतर है। इसका तो मतलब है कि इसमें 2 और 3 भी शामिल हैं, इंक्लूड हैं इस सेट के अंदर, और इस सेट के अंदर 2 और 3 नहीं है। 2 से जो नेक्स्ट नंबर है, मान लो 2.01 है, वो तो इसके अंदर है, लेकिन 2 नहीं है। या जैसे 3 है, 3 नहीं है, 3 से पहला नंबर 2.9 वो है, 2.91 है, 2.99 है। मतलब 3 से छोटा हम कोई भी नंबर अपने माइंड में जो सोच सकते हैं वो इसके अंदर है, लेकिन ये 3 नहीं है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। ऐसे ही अब इसको ले लेते हैं, ये है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल है, ये है लेफ्ट हाफ ओपन, क्योंकि ओपन है इधर से ये, तो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल है ये। और अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो इसको बोलते हैं राइट हाफ ओपन इंटरवल। ये राइट हाफ है, ये लेफ्ट हाफ है। ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं, हमें याद रखनी है। इस पे तो नहीं कुछ भी पूछता हो, लेकिन इस पे क्वेश्चन बनेंगे आगे। इसका एप्लीकेशन है, थोड़ा सा यूज़ है इनके, तो वहाँ हमें ध्यान रखना है कि कैसे कैसे इनका यूज़ करना है। अच्छा, इसको तरीका एक और भी है लिखने का ओपन इंटरवल को। एक तो ये तरीका है, एक इसको ऐसे भी लिख देते हैं हम, ये अगर ब्रैकेट इस तरह से गोल वाले से बने हुए हैं तो इसका मतलब ये भी ओपन इंटरवल है। इसी को ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इधर से और 3 इधर से। ये लेफ्ट हाफ ओपन, ये ओपन का साइन है, ये क्लोज का साइन है। इस तरह से अगर ये अंदर को बंद है, ठीक है ना। ये तो ये हैं हमारे इंटरवल्स। अच्छा, इसके बाद है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सबसेट्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट सबसेट क्या होते हैं? फाइनाइट का मतलब क्या है? इफ देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, इट मीन्स द सेट इज फाइनाइट। ठीक है ना। फाइनाइट सेट ये होता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ आर इनफाइनाइट, तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। इसमें तो यही पढ़ना है तुम्हें। आगे है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ी है तुमने? एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है बताओ? मोड एक्स है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू पड़ी हुई है तुम्हारी ये। तो इसमें और मोड एक्स, चलो ये पढ़ लेते हैं इतना सा कि इफ मतलब इसकी वैल्यू एक्स होती है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, और यदि एक्स लेस देन 0 है तो ये माइनस एक्स होता है ना। क्योंकि हमेशा मोड एक्स से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आनी है। तो अगर वो निगेटिव नंबर है कोई, ये निगेटिव तो आ रहा है, एक्स अगर 0 से कम है, ऐसे -2 है, -3 है, तो अगर 0 से कम है तो इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। थ्योरम 1 दी हुई है, और थ्योरम 1 में हम वैसे तो हमें देखो ये कुछ नहीं आते, इसमें से पढ़ना नहीं है कुछ भी, लेकिन जैसे इसकी ये प्रॉपर्टी है छोटी छोटी सी कि मोड एक्स जो है हमेशा, क्योंकि मोड पॉजिटिव वैल्यू होगी तो मोड एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर है सेकंड में मोड एक्स की वैल्यू जो है, ये भी अच्छी चीज़ है इसमें, मोड एक्स जो है हमेशा -x और +x। देखो जैसे हमने बोल दिया कि मोड 2 है,
तो मोड 2 जो है वो -2 और +2 में जो मैक्सिमम नंबर होगा वो लिया जाता है हमेशा। इस मोड x का मीनिंग है कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी बनते हैं उनमें से जो भी मैक्सिमम है वो हमें लेना होता है। सेकंड थर्ड में है मोड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x। मोड x जो है हमेशा x से बड़ा ही होगा या इसके इक्वल हो सकता है। और फोर्थ में ये छोटी छोटी सी बात है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव पेपर में रखी जा सकती हैं। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस मोड x। हमें वैसे सोल्व नहीं करके देखने। अच्छा, इसके बाद है मोड x और किसी नंबर का मोड और उसके नेगेटिव का मोड सेम ही होते हैं। x का मोड और उसके नेगेटिव का मोड सेम है। फिफ्थ में है अगर इनका स्क्वायर कर दिए जाएं, मोड x का स्क्वायर और x का स्क्वायर ये भी सेम ही होते हैं। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, ये भी एक एक लाइन में इसने प्रूव कर रखे हैं, ज़्यादा हमें पढ़ना भी नहीं है, थ्योरम आती भी नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो इस हिसाब से हमें ये सारी चीज़ देख लेनी है। थ्योरम 2 है, अभी थोड़ी देर। थ्योरम 2 में है मोड एक्स वाई इक्वल टू मोड एक्स मोड वाई। जैसे मैंने माने लिख दिया ना 6 है मोड 6, तो मोड 2 और मोड 3 इनकी मल्टीप्लाई इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो ये तो पेपर में नहीं आ रहा खैर, मोड एक्स मोड वाई, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। और सेकंड में है मोड एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। तो इसका प्रूफ तो आने का नहीं है, और इसका इस प्रॉपर्टी का नाम याद रखना है, ये ट्रायंगल इनइक्वलिटी कहलाती है। ये है हमारी ट्रायंगल इनइक्वलिटी। और ट्रायंगल इनइक्वलिटी तुमने पढ़ी हुई है, कैसे थी, क्या थी बताओ। हाँ, वहां भी पढ़ी है तुमने। ये सिंपल है कि अगर कोई ट्रायंगल ले लिया और उस ट्रायंगल में हमेशा दोनों साइड का जोड़ जो है वो तीसरी साइड से बड़ा ही होगा तभी ट्रायंगल पॉसिबल है ना। तो मोड एक्स प्लस वाई अलग अलग जो है मोड है उन कोई दो नंबर के जोड़ से बड़ा ही होगा, वही बात कहता है ये भी। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन यही है। तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी ऐसे ही नाम याद रखना है हमें इसका, ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ये पूछता है कि ट्रायंगल, अब जैसे वो 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से बताओ ट्रायंगल इनइक्वलिटी कौन सी है। तो इस तरह से हमें याद रखनी है ट्रायंगल इनइक्वलिटी। अच्छा, ये थर्ड भी इसमें दे देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बताओ इनमें से 4 में से कौन से ऑप्शन गलत हैं, है ना, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें से थर्ड है ये मोड एक्स माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ मोड एक्स माइनस मोड वाई, कि ये हमेशा इससे बड़ा ही होता है। मोड ऑफ एक्स माइनस वाई जो है, जैसे हम अगर वैसे समझने के लिए लिखें कि मान लिया नंबर को ऐसे लिख दिया हमने 5 माइनस 2, मोड ऑफ 5 माइनस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ मोड 5 माइनस मोड 2, इस तरह से लिखेगा ये। तो ये 3 हो गया, ये भी 3 होगा, ये या तो इसके इक्वल हो सकता है ना तो इससे बड़ा ही बड़ा होगा। तो इसकी जस्ट अपोजिट है वैसे ये, इसमें प्लस के साइन थे इसमें माइनस साइन है। तो इस तरह से ये, इसका नाम नहीं है वैसे कुछ भी, लेकिन वैसे हमें याद रखना है ये कि ये नंबर इससे बड़ा होता है, ये पूछ लेता है, ठीक है। अच्छा, थ्योरम थर्ड है। इस थ्योरम थर्ड में भाई प्रूफ तो कुछ आना ही नहीं है, मैं बता रहा हूं। अगर प्रूफ आता तो हम प्रूफ भी, इसमें जरूरत नहीं है वैसे। अब इसकी जो पॉइंट्स हैं ये हमें पढ़ लेने हैं कि मोड एक्स इफ लेस देन एप्सिलॉन, इफ मोड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, तो पढ़ाइए तुमने। तो एक्स लाइज बिटवीन माइनस एप्सिलॉन एंड प्लस एप्सिलॉन, एक्स की जो वैल्यू है वो प्लस, अगर ये इससे छोटा है, मोड एक्स अगर एप्सिलॉन से छोटा है तो इट लाइज बिटवीन माइनस एप्सिलॉन एंड प्लस एप्सिलॉन। ये तो फर्स्ट है। सेकंड इसका एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन रूप में पूछता है इसे,
इसमें तो वैसे दिया हुआ है इसने पॉइंट, पिछले सालों में पूछा हुआ है क्वेश्चन ये। तो मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन है, अगर मोड एक्स माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन है तो एक्स लाइज बिटवीन वाई प्लस एप्सिलॉन और वाई माइनस एप्सिलॉन, ये याद रखना है तुम्हें। एक्स इन दोनों के बीच में लाई करता है। और प्रूफ अगर देखो तो प्रूफ भी इसने बताया हुआ है कि जैसे ये यहाँ से है, इस वाले से निकाला हुआ कि एक्स जो है वो लाई करता है प्लस एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन के बीच में। अगर इसको प्रूफ हम करें तो ये भी प्रूफ वो पढ़ी है हमने पीछे, क्या पढ़ा था कि मोड एक्स जो है वो होता है मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स, इन दोनों में जो बड़ा होता है वो मोड एक्स होता है। जैसे हमने बताया भी था उसमें एग्जांपल है कि मान लो 2 है तो 2 और -2 इन दोनों में जो बड़ा होगा, भाई मैक्सिमम मतलब जो इसमें से ग्रेटर है वो इसकी वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू अगर ढूंढते हैं तो इन दोनों में से जो बड़ी है वो इसकी वैल्यू है। तो इसका यूज करके यहाँ यूज करा है इसका, देखो कैसे करा है कि मोड ऑफ एक्स माइनस वाई जो है वो होगा मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस वाई एंड माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसके इक्वल होगा। अब इसने ये कह रखा है कि ये वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी है, तो इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई भी लेस देन एप्सिलॉन है और माइनस, समझना इसको, माइनस एक्स माइनस वाई भी लेस देन एप्सिलॉन है, क्योंकि ये एप्सिलॉन से छोटा है और इन ये नंबर किसके इक्वल है, इन दोनों के। ठीक है भाई, अगर मान ले ये बड़ा है तो ये एप्सिलॉन से छोटा होगा, और अगर ये बड़ा है तो ये भी एप्सिलॉन से छोटा ही होगा, दोनों एप्सिलॉन छोटे होने ही होने, क्योंकि शर्त ये है। तो अगर ये छोटा है, मान ले ये छोटा है, तो y को इधर ले जाओ तो ये y प्लस हो गया। तो यहाँ से क्या निकल रहा है कि x लेस देन y प्लस एप्सिलॉन, हो गया कि नहीं हो गया ये। अच्छा इसको देखो सोल्व करके, इसको थोड़ा अलग बता रहा हूँ। ये माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा ये है, और फिर y को उधर ले जाओ तो कितना आ गया ये, x ग्रेटर देन y माइनस एप्सिलॉन। यहां से क्या आ रहा है, x लेस देन y प्लस एप्सिलॉन, यहां से क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन y माइनस एप्सिलॉन। इन दोनों को कंबाइंड करो तो क्या निकलेगा, x लेस देन y प्लस एप्सिलॉन और ग्रेटर देन y माइनस एप्सिलॉन। तो ये इस तरह से थ्योरम प्रूव की हुई है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसे कभी कभी एप्लीकेशन बेस में वो लिख देता है कि यहाँ पे लिख देगा x माइनस 3 और लेस देन 1.5 या कुछ इस तरह से लिख देगा। ठीक है ना, और फिर पूछेगा कि x बताओ किन के बीच में लाई करता है। तो एक बार तो हम इसको और इसको ऐड कर देंगे और एक बार इसमें से माइनस कर देंगे और लिख देंगे कि x इनके बीच में लाई करता है ये। ठीक है, ये हमारा है थ्योरम 4। और इसके एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी इतने ही इंपॉर्टेंट हैं। इसे ही बता देता हूँ बस, है ना। तो इसमें क्या है, फोर्थ एग्जाम्पल में कि मोड ऑफ एक्स माइनस वाई जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई, ये हमेशा इससे, सॉरी लेस देन इक्वल टू है ये, कि इससे हमेशा छोटा ही होगा। वैसे भी दिखाई दे रहा है, ये प्लस में आ रहे हैं ये माइनस में है ना, इससे हमें छोटा होगा। तो इसको इसी तरह से हमें याद रख लेना है। प्रूफ भी इसने दिखा रखा है, छोटा सा एक लाइन का है। फिर इसमें फिफ्थ है एग्जाम्पल, सिक्स्थ है, ये थोड़ा देख लेने हैं तुम्हें, है ठीक है। तो और कर लेंगे, है एक्सरसाइज 1 आ गई, ठीक है, निकाल के देख लें इसे।